जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ भक्तों के चरित्र निवेदन कर रही हूँ। आज के भक्त हैं श्री नीलध्वज जी। ये माहिष्मती नगरी के राजा थे। इनके एक महापराक्रमी पुत्र था जिसका नाम प्रवीर था। महाराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ के लिए अश्व छोड़ा था तो उसे प्रवीर ने पकड़ लिया और अपने अभिमान में अर्जुन के पास यह संदेश भिजवा दिया कि मुझ नील ध्वज के पुत्र प्रवीण ने यज्ञ अश्व को पकड़ लिया है, माहिष्मती नगरी में भेज दिया है। अर्जुन कोप करके इसे छुड़ा लें। प्रवीर की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए घोर संग्राम हुआ। प्रवीर पांडव वीरों के समक्ष नहीं टिक सका। तब इनके पिता महाराज नीलध्वज 3 अक्षौणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से रहा। अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया। नीलध्वज ने अपनी स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही थी। अपने को संकट में पड़ा जानकर इन्होंने अपने जामाता अग्निदेव को बाण के आगे के भाग पर प्रतिष्ठित करके पांडव सेना पर छोड़ दिया, जिससे बहुत से वीर क्षण मात्र में ही भस्म हो गए। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन अग्निदेव शांत नहीं हुए। तब अर्जुन ने नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र पर धनुष का संधान हुआ देखकर अग्निदेव शांत हो गए। अर्जुन के पूछने पर कि अब तक तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है, आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किया है। आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम और दिव्य सौहार्द का व्यवहार करते आए हैं। आज आप मेरे विरुद्ध अधिकाधिक उद्दीप्त होते जा रहे हैं, क्या बात है? अब आप यों प्रेम भाव को तिलांजलि देकर विपरीत व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं। अब बताइए, मैं कर ही क्या सकता हूँ? अग्निदेव ने कहा, धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो उन श्री हरि के बिना यज्ञ, देवता अथवा मंत्र कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी बकरी को दुहाते हो। उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनू की आकांक्षा कैसे कर रहे हो पार्थ? इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है उसका प्रधान कारण यही है। नीलध्वज जी की प्रेरणा तो गौण है। अग्निदेव ने अर्जुन की नष्ट समस्त सेना को जीवित कर दिया और अपने ससुर राजा नीलध्वज को समझाया, भला जिन्होंने इंद्र के खांडव वन को सहज ही जलाकर भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण के अंतरंग सखा हैं, उन्हें कौन हरा सकता है? अतः आप उनका यह यज्ञ अश्व वापस करके उनसे मित्रता कर लो, जिससे आपका कल्याण हो। राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया और अर्जुन से कहने लगे, महाबाहु पार्थ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब अर्जुन ने कहा, भोपाल शिरोमणि, आप श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञ अश्व की रक्षा कीजिए। राजा नीलध्वज ने तथास्तु कहा। अपने पुत्र प्रवीर को राज्य सौंपकर अर्जुन के साथ हो लिए अश्व रक्षा में उन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। अर्जुन के द्वारा राजा नीलध्वज की बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने नीलध्वज का बड़े प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया। ऐसे भक्त नीलध्वज की कथा अब यहीं विराम लेती है। शेष कथा अगले अंकों में। यदि आपको भक्तों के ये चरित्र सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।